हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पता नहीं क्यों सुबह से इस गेम में जब भी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वॉइस नहीं आ रही। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम गेम प्ले और कमेंट्री तो डाल ही सकता हूँ मैं। लास्ट टाइम से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस गेम के बारे में सीखी हैं, और उनमें से एक है ये नया कैरेक्टर जो कि मैंने कुछ समय पहले अनलॉक किया है, और मैंने काफ़ी हद तक लेवल अप भी कर लिया है। अब मैं सिल्वर 3 पर हूँ। प्यूरिफिकेशन, रिमूव ऑल द डेप्थ कंट्रोल करना इफेक्ट्स। ओके, ये वाली चीज़ काम की है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं और मैच के अंदर सीधे कूदते हैं। और एक और बात, मैं ये वॉइस बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ गेम के, तो फिर ऑलरेडी मेरे को पता है कि इस गेम के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो मैं बस उसकी कमेंट्री दूंगा। इस फॉक्स वाली लेडी से तो भिड़न हुई थी। मेरा ये वाला कैरेक्टर भी मेज क्लास ही है, लेकिन मेरे को इसकी जो तीसरी एबिलिटी है वो बहुत अच्छी लगती है। वो एक ऑरा टाइप का बना लेता है जिसके अंदर कोई भी आता है तो उसकी एचपी सीधे डाउन होनी शुरू हो जाती है। मैंने एक चीज़ जो अभी इस गेम के बारे में सीखी है वो है इन एनिमल्स को मार के ग्राइंड करना और अपना लेवल अप करना, जिसकी वजह से तुम्हारा अटैक्स और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। चलो इन ट्रूप्स को ख़त्म करो, हमें टावर भी तबाह करना है। फॉक्स वाली लेडी फिर से आ गई, और इसके साथ उसका कंपेनियन भी आ गया था, तो दिक्कत हो गई थी, तो इसी वजह से मैं उनको मार नहीं पाया। तो फिर मैं चला गया फिर से अपना लेवल फार्म करने। इस गेम के अंदर तुम जितनी जल्दी लेवल फार्म करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। और हाँ, तुम अपने एनिमीज़ के ऊपर एडवांटेज लेके उनको डिफीट करने में तुम्हारी ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर ये एनिमी आ गया, और एक्चुअली इसे बहुत ज़्यादा एचपी खा गया था मेरी। उसके बाद पीछे ही पड़ गया था, लेकिन मैंने भागने में कामयाब रहा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स टाइम पर आ गए थे, और टीममेट टू बी प्रिसाइज। मगर फिर भी मैं वापस डेथ लॉक में फंसी गया था, क्योंकि एचपी कम होने के बावजूद ही भिड़ने की आदत है मुझे। मैंने फाइट में दोबारा जाने की कोशिश की थी, और इस बार कुछ डैमेज तो करके आया था मैं। लेकिन आखिर में मैं सोचा कि एचपी बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर मैं टेलीपोर्ट करके अपने पोर्टल के पास वापस आ गया, क्योंकि अगर हेल्थ रहेगी तभी तो लड़ाई कर पाऊंगा मैं। बाकी इसकी वॉल्यूम का इशू जो है, मैं उसको फिगर आउट कर ही लूँगा, आज नहीं तो कल। और अगर नहीं तो फिर हमारे पास बाकी गेम्स भी तो हैं। और लाइफ इज स्ट्रेंज का जो अगला पार्ट है, मैं उसे एक दो दिन में डाल दूंगा। बाकी यहाँ पर बहुत पंगे हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि ये जो है इसकी एबिलिटी मुझे बार बार रोक दे रही थी, जो स्टन करने वाली है, जिसकी वजह से मैं मर गया। ऑब्वियस सी बात है। फिर मैं वापस से यहाँ पे अपना लेवल फार्म करने के लिए चला गया।
फिर मैंने देखा कि यहाँ पे और कोई एनिमी नहीं है, तो ये टावर डिस्ट्रॉय करने का अच्छा समय हो सकता है, लेकिन अगर अचानक से कोई आ गया तो। लेकिन फिर मैं चला ही गया, लेकिन फिर ये फॉक्स लेडी आ गई जैसा मैं सोचा था, और फिर से ये बंदा आ गया। मैं वापस से ट्रैप में फंस ना जाऊँ तो मैं भाग गया वहाँ से, क्योंकि ज़िंदा रहना इस गेम में ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हें टावर डिस्ट्रॉय करने हैं तो। फिर मैं वापस से अपना लेवल फार्म करने लग गया, ताकि मैं उनके ऊपर एडवांटेज क्रिएट कर सकूं। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे मेट्स इन एनिमीज के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं इनकी हेल्प करने आ गया। साइड से एक और एनिमी आ गया। थोड़ा सा और लेवल फार्म कर ले। फिर उसके बाद मैं इन दोनों से भिड़ने लग गया था, जो कि काफ़ी हद तक बुरा आइडिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे एक डेथ लॉक में फंसा लिया था, लेकिन मैं बच गया। मैं फिर से टेलीपोर्ट कर गया अपनी एचपी बढ़ाने के लिए। मैंने बेकार में अपनी एबिलिटी यहाँ पे पहले ही इस्तेमाल कर दी, और यहाँ पे फंसने वाला था, इस वजह से मैं चुपचाप भाग गया वहाँ से, नहीं तो पंगे हो जाते। फिर से मैं अपना लेवल फार्म करने लग गया इन एनिमल्स को किल करते हुए, और तब ये दोनों आ गए मुझे फंसाने के लिए, और मैं एक बार फिर से मर गया। फिर मैंने देखा कि मेरे टीममेट्स और इन कैरेक्टर्स दूसरे हीरोज़ में लड़ाई हो रही है, तो मैंने सोचा इसका एडवांटेज उठा के उनकी एचपी जल्दी डाउन करें। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वो बार बार टावर के पीछे छुप जा रहे थे, तो वो पंगा दे रहा था, तो फिर मैं वापस से लेवल फार्म करने लग गया। मैं भाई पूरी गेम में लेवल ही फार्म कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली तुम्हें इस गेम में यही करना होता है कि जितना ज़्यादा लेवल फार्म करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा एडवांटेज क्रिएट होगा आगे वाली टीम पे, और जितना ज़्यादा तुम्हारा लेवल है उतना ज़्यादा तुम आगे वाली टीम के हीरोज़ को डैमेज दे पाओगे और जीत पाओगे, जीतने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों मेरी टीम का टावर तबाह करने वाले थे, तो मैं बचाने के लिए आ गया था। फिर मैंने देखा कि मेरे टीममेट्स वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरे एनिमीज़ के सामने, तो मैं वहाँ पे मदद करने चला गया, और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हाँ मैंने एक्चुअली मदद कर दी वहाँ पे, बजाय बार बार मरने के। फिर पीछे से भी एनिमीज आ रहे थे, तो वापस से डेथ लॉक में ना फंस जाऊं, इस वजह से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और फिर इस एनिमी की एचपी काफ़ी कम हो गई थी, मैं इसे किल करना चाह रहा था, लेकिन हाँ इस वाले एनिमी को, सॉरी, इसको किल करना चाह रहा था, लेकिन ये भाग गया। फिर हम इस एनिमी फोकस करने लग गए, और तब तक मेरे दोस्त ने उस एनिमी को किल कर दिया, और यहाँ पे एक और टावर हमने उनका डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हाँ, अभी तक यहाँ पे तक तो गेम बहुत मस्त चल रहा था, लेकिन आगे पंगे होने शुरू हो गए, जैसे कि ये वाला। यहाँ पे मैं मरते मरते बचा था, मैं किसी तरह भाग गया था अपने दोस्त की मदद से, वो बेचारा वहाँ पे मर जाता है। फिर मैं फिर से लेवल फार्म करने लग गया।
अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि मेरे जो टीममेट थे वो मरे हुए थे और ऊपर से ये लोग असेंबल भी नहीं हो रहे थे। अब ये ऑनलाइन है तो मैं यहाँ पे किसी को जानता तो हूँ नहीं कि मैं कमांड दे सकूँ, तो ये पंगे हो रहे थे। यहाँ पर हमें एक एनिमी मिलता है जिसे हम सब मिल के भगवान को प्यारा कर देते हैं, फिर उसके भी टीममेट्स आ जाते हैं और वो यहाँ पे असली पंगा शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे जितने भी टीममेट्स वो एक एक करके मरने लगते हैं। यहाँ पे मैं भी लगभग मरने ही वाला था, लेकिन मैं वहाँ से चुपचाप भाग जाता हूँ ताकि मैं अपनी एचपी वापस हील कर पाऊँ। इस टाइप की गेम्स में ना तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना ज़्यादा बढ़िया रहता है बजाय ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन हर कोई अपने इंडिविजुअल लेवल पे खेलता है। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलोगे तो तुम उन्हें बता भी सकते हो कि अगर तुम किसी डेडलॉक में फंस गए हीरोज़ द्वारा तो फिर वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए आसान पड़ जाएगा। और ऐसी सिचुएशंस में भी जहाँ पे तुम्हें सबको असेंबल होना होता है बाकी हीरोज़ को मारने के लिए। हीलिंग अगेन। भाई बहुत ग्राइंडिंग वाली गेम है ये, लेकिन मज़ेदार भी उतना ही है। हो सकता है ये देखने में उतनी ज़्यादा मज़ेदार ना लगे, लेकिन जब तुम इसको खेलते हो तो एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे यहाँ पे तो एक्चुअली मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि करूँ क्या मैं, क्योंकि मेरे टीममेट सारे पीछे ही थे और मैं इसको मारने चाहता तो शायद मैं ही खुद मर जाता। तो मैं चुपचाप फिर से लेवल को बढ़ाने लग गया। अच्छा, इस गेम में तुम 15 लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा वो मैक्स है। उसके आगे तुम्हें बस एनिमी से फाइट ही करनी होती है। फिर यहाँ पर ही मैं फंसने ही वाला था, एक्चुअली फंस ही जाता हूँ जब मैं एक एनिमी को मार देता हूँ तो ये लास्ट एचपी बच के ये बंदा मुझे टपका देता है और तभी से ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ने लगती है क्योंकि एनिमीज हमारे ऊपर हावी होने लग गए थे। अगर तुम अभी कोने में देख पा रहे हो तो वहाँ पे 22 वर्सेस 24, वो कितने किल काउंट है वो दिखा रहा है। और फिर मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि जब तक वहाँ पे एनिमीज आते नहीं मैं साइड से उनके बाकी टावर्स तबाह कर देता हूँ, और जो कि मेरी काफ़ी बड़ी गलती साबित होती है। और अब तुम्हें पता चलेगा क्यों। जैसा कि तुम लोग मैप पे देख पा रहे होगे एनिमीज बढ़ रहे हैं और मेरे एलाइज वहाँ पे और कम है, तो वो लोग मरना शुरू हो गए थे पर मुझे लगा था कि वो लोग संभाल लेंगे और मैंने वही गलती कर दी। अब यहाँ पर मैं सक्सेसफुली एक टावर को तो डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और फिर सोचता हूँ कि बाकी सब कुछ समझ ही जाएगा। फिर मैं ये चीज़ नोटिस करना भूल जाता हूँ फार्मिंग करने के चक्कर में कि ऑलरेडी एक एनिमी हीरो ने हमारा क्रिस्टल तबाह कर दिया है और हम ये मैच हार जाते हैं। मगर कोई नहीं, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था इस गेम प्ले को।